नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए आज मैं आपको पैंट प्लाज़ो में पॉकेट लगाने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने अपना पैंट प्लाज़ो काट दिया है और ये इसकी फ्रंट साइड है और ये इसकी बैक साइड है। तो जो फ्रंट साइड है इसमें मैंने यहाँ पर 2.5 इंच ये इलास्टिक फोल्डिंग के लिए रख दिया है। इससे नीचे हम पॉकेट लगाएंगे। तो ये मैंने अपनी पॉकेट काट दी है। मैं बताती हूँ मैंने अपनी पॉकेट कैसे काटी है। ये देखिए, ये मैंने इस तरह से इसको डबल फोल्ड कर दिया है और ये इस तरह से इसको रखती हूँ। तो जो मेरी पॉकेट है इसको मैंने ऊपर से एक साइड से मैंने इसको यहाँ से 6.5 इंच लिया है और नीचे से मैंने इसको इधर से इसको मैंने 7.5 इंच लिया है। ठीक है, तो आपने इसको क्या करना है, एक साइड से 6.5 इंच लेना है और एक साइड से 7.5 इंच लेना है। ठीक है, और फिर इसको इस तरह से 6.5 और 7.5 को इस तरह से मिला के काट देना है। और काटने के बाद इसके हमने काटने से पहले इसकी हमने लेंथ देखनी है। तो मैंने इसकी जो लेंथ ली है पॉकेट की लेंथ, ये 13.5 इंच है। ठीक है, और फिर उसके बाद इस तरह से ये पॉकेट थी और इसके बाद मैंने इसको यहाँ से थोड़ा सा कर्व दे दिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि पॉकेट को हम कैसे लगाएंगे। ये जो इसकी ये फ्रंट पीसेस है, 2 पीसेस के फ्रंट साइड के हैं, इसमें हम पॉकेट लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो पैंट प्लाजो है यहाँ से जो 2.5 इंच फोल्डिंग का मैंने रखा है, ये देखिए ये 2.5 इंच फोल्डिंग का है। इससे नीचे हमें 1.5 इंच एक निशान लगाना है। ये मैंने 1.5 इंच इसमें लगा दिया है और यहाँ से पॉकेट का जो मुंह है वो हमने 5.5 इंच रखना है। तो एक यहाँ से 1.5 इंच मैंने ये लगाया है और 1.5 इंच से यहाँ तक मैंने 5.5 इंच लगाया है। इसी तरह से हमारी जो पॉकेट है इसमें भी हमने एक 1.5 इंच लगाना है। जिस तरह से यहाँ पर 1.5 इंच लगाया उसी तरह से इस पर भी 1.5 इंच एक निशान लगाना है। और हाँ, ये निशान उस साइड लगाना है जिस साइड हमने 6.5 इंच इसकी चौड़ाई ली है। डबल फोल्ड में 6.5 इंच, ये देखिए ये मैंने डबल फोल्ड लिया है। डबल फोल्ड करके हम इसकी 6.5 इंच लेंगे ना ऊपर वाली साइड। तो यहाँ से हमने 1.5 इंच ये लेना है सेम प्लाजो की तरह, और 1.5 इंच के बाद हमने ये 5.5 इंच इसका ये इसका पॉकेट का मुंह रखना है। ठीक है, और उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, इसको प्लाजो पर इस तरह से हम इसको ये जो ये निशान है जहाँ से हमने फोल्डिंग का निशाना लगाया है 2.5 इंच का, यहाँ पे हमने अपनी पॉकेट को रखना है इस तरह से। और यहाँ से फिर चलो मैं आपको मशीन पर इसको यहाँ पे पॉकेट लगाना सिखाती हूँ। सबसे पहले हम अपने प्लाजो के जो फ्रंट साइड के पीसेज है उनका हम आसन जोड़ेंगे। तो हम यहाँ से जोड़ना इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ से मैं अपनी मशीन को बैक कर दूंगी और इस नल को डबल कर दूंगी। इसी तरह से हम बैक साइड के जो पीस है उनको भी जोड़ देंगे।
यहाँ से जब हमारा कोई 1/4 इंच बच जाएगा तो 1/4 या 1 इंच, तो वहाँ से हम मशीन को इससे बैक कर देंगे और इस सिलाई को डबल कर देंगे। चलिए अब मैं आपको पॉकेट लगाना बताती हूँ। तो ये हमारे अस्तर की साइड लग के तैयार हो गई है। तो इस साइड राइट साइड को हम पॉकेट लगाएंगे। वैसे दोस्तों अगर आप चाहे तो आप दोनों साइड भी पॉकेट लगा सकते हैं, लेकिन मैं इस प्लाजो के सिर्फ राइट साइड में ही पॉकेट लगाऊंगी। तो ये जो हमारा 2.5 इंच था फोल्डिंग का, ये हमारे इलास्टिक फोल्डिंग का 2.5 इंच मैंने यहाँ पे निशान लगाया है। यहाँ पर आप चाहे तो इसको यहाँ पर भी निशाना लगा सकते हो। इस तरह से निशान लगा दिया और मुझे क्या करना है, अपना जो कपड़ा है मेरा उसको मुझे यहाँ 2.5 इंच पे रखना है। मुझे इसको, आपका जो प्लाजो है इसकी सीधी साइड होनी चाहिए और पॉकेट की उल्टी साइड, इस तरह से इसको हम रखेंगे। और इस 1.5 इंच को हम यहाँ पे हम सिलाई नहीं लगाएंगे। हम इस निशान से जहाँ पे हम 1.5 इंच मार्क किया था यहाँ से यहाँ तक हमने सिलाई लगानी है। मैं आपको सिलाई लगाकर बताती हूँ। अब हम इसको मशीन को इस तरह से मोड़ देंगे और इस निशान पे अब हम मशीन को इस तरह से घुमाएंगे और सिलाई को बाहर निकाल देंगे। ये देखिए ये हमारी सिलाई यहाँ पर लग गई है। अब मुझे यहाँ पर जो मैंने सिलाई लगाई है यहाँ पर मुझे कट लगाने हैं। ये इस तरह से, ध्यान रहे सिलाई नहीं कटनी चाहिए। इस तरह से इसका जो यहाँ पर कॉर्नर बना है सिलाई का वहाँ तक मुझे कट लगाना है। उसके बाद हम पॉकेट को, ये हमारी पॉकेट है, इस पॉकेट को हम इस तरह से घुमा देंगे और यहाँ पर नाखून से थोड़ा सा इस तरह से इसको प्रेस कर लेंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ पर कट लगाया था तो ये इस तरह से यहाँ से घूम जाएगा, ये भी घूम जाएगा और यहाँ से भी कपड़ा इस तरह से मुड़ जाएगा। ये देखिए इस तरह से। अब मैं यहाँ से, ये देखिए आप इस तरह से नाखून से थोड़ा सा इसको प्रेस कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करूँगी इस तरह से, यहाँ से और यहाँ पर ख़त्म कर दूँगी। इस तरह से मशीन को घुमा देंगे और मैं सिलाई को कंप्लीट करके आपको बताती हूँ। यहाँ से इस तरह से, ये देखिए ये मेरी सिलाई लग चुकी है। जो एक्स्ट्रा धागे हैं वो हमें साथ साथ में कट कर देने हैं। ये हमारी सिलाई लग चुकी है। तो ये हमारा जो प्लाजो है, ये इसको हमने क्या करना है, इसको हमने ये इस तरह से नहीं करना है। पहले अभी हमने जैसे ये सिलाई लगी ना, तो हमने इसको इस तरह से नहीं करना है। इसको हमने ऐसे अंदर की साइड, ये देखिए ये इस तरह से इसको बराबर ऐसे पकड़ना है इधर से और यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई लगी। यहाँ पर हमें सिलाई को थोड़ा पक्का कर लेना है। यहाँ पर भी इसको पक्का कर लेना है।
और अब हमें इस पॉकेट को इस तरह से सीधा करना है। देखिए, आप चाहे तो अब इसमें आप प्रेस भी कर सकते हो, नहीं तो इसको थोड़ा सा नाखून से ऐसे इस तरह से थोड़ा सा अपने नाखून से भी प्रेस करके इसकी थोड़ी सिलाई बिठा सकते हो। ये अब ये सीधी हो गई। अब इस पॉकेट को ऐसे पकड़ना है। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से ये हमारी पॉकेट है। ये हमने यहाँ से इसको सीधा कर दिया ना। अब इसको हमने ऐसे पकड़ना है, इसको इस तरह से रखेंगे बराबर, और यहाँ से भी बराबर रखेंगे। अब हम इस पॉकेट को इस जो फ्रंट वाला जो प्लाजो का पीस है जिसमें हमने पॉकेट ज्वाइन की है, इसके साथ इसको जहाँ पर हमारी पॉकेट है वहाँ से हमने सिलाई लगानी, इस तरह से शुरू करनी है और यहाँ तक इस 1.5 इंच तक हम इस सिलाई को पूरा करेंगे। तो मैं आपको ये सिलाई पूरा कर बता रही हूँ। अपना धागा काट देना है। देखिए ये मेरी सिलाई यहाँ पर लग चुकी है। ये देखिए, और ये हमारी पॉकेट बन गई है। ये देखिए, ये हमारी पॉकेट बनकर तैयार हो गई है। देखिए, अभी मैंने यहाँ पर पक्का नहीं किया है क्योंकि जब हम प्लाजो का बैक वाला पीस इसके साथ जोड़ेंगे तो हमारे यहाँ पर एक और सिलाई आएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारी पॉकेट एकदम बनकर तैयार हो गई। अब दोस्तों, जो इसकी बैक साइड है, हम क्या करेंगे, इसको पहले एक बराबर इस तरह से साफ करके बिछा देंगे। ठीक है, जो हमारा जो ये 2.5 इंच वाला फोल्डिंग वाला निशान है, यहाँ पर हमें ये एक सिलाई लगानी है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ बचेगा उसको ज़बरदस्ती नीचे नहीं, इस तरह से बराबर नहीं करना है। ये जहाँ पर आराम से बैठा है हमें उसको वहीं पर रहने देना है। अगर हम यहाँ से इसको बराबर कर देंगे तो हमारी पॉकेट में यहाँ पर, अगर हम इस तरह से करेंगे तो यहाँ पर हमारी पॉकेट में इसमें झोल आ जाएगा। इसलिए ये जहाँ पर आराम से बैठा है इसको वैसे ही रहने दीजिए, और यहाँ पर इसमें सिलाई लगाकर हम क्या करेंगे, सिलाई लगाकर इसको जो एक्स्ट्रा कपड़ा इसको काट देंगे। ये हमारी सिलाई लगी है। अब आप चाहे तो इसको थोड़े थोड़े यहाँ से इस कपड़े को इस तरह से काट सकते हैं। अब हमारा जो ये सिलाई वाला पोर्शन है इसको हम इस तरह से अंदर इलास्टिक में फोल्ड कर देंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। अगर आप कुछ और भी सीखना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। थैंक यू।